अगर सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है तो कुछ लोग जागते हुए भी सोए क्यों रहते हैं? गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे। उसी गांव में एक युवक रहता था, बेहद आलसी। उसका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वह दिन भर पेड़ की छांव में पड़ा रहता, न काम करता, न कोई प्रयास। लोग उसे समझाते, लेकिन वह हंसकर कहता, जो होना है वो होकर रहेगा, मेहनत करने से क्या फायदा। एक दिन बुद्ध भिक्षा के लिए गांव आए। जब वे उस युवक के पास पहुंचे तो देखा वह मिट्टी पर लेटा था, आंखें आधी बंद, जैसे जिंदगी से ही छुट्टी ले रखी हो। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? युवक बोला, मैं जीवन का अर्थ सोच रहा हूँ। मुझे लगता है बिना मेहनत के भी सब मिल सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर भूख लगे और खाना सामने रखा हो तो क्या बिना हाथ बढ़ाए पेट भर सकता है? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, प्रकृति भी आलस का साथ नहीं देती। उस नदी को देखो, वह बहती है इसलिए साफ है, और जो पानी ठहर जाता है वह सड़ जाता है। युवक को पहली बार अपनी बात कमजोर लगी, फिर भी उसने कहा, लेकिन कुछ लोग मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सत्य है, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता उसकी हार पहले से तय होती है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। अगले दिन बुद्ध ने उसे एक छोटा सा काम दिया, हर सुबह उठकर इस पौधे को पानी देना। युवक ने सोचा, इतना छोटा काम क्या बदलेगा, फिर भी उसने मान लिया। दिन बीतते गए, पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसी के साथ युवक की आदतें भी बदलने लगी। अब वह सुबह उठता, पौधे को पानी देता और फिर थोड़ा थोड़ा और काम करने लगा। कुछ महीनों बाद वही युवक मेहनती और आत्मनिर्भर बन चुका था। जब बुद्ध फिर गांव आए तो युवक उनके चरणों में झुककर बोला, अब मैं समझ गया, मेरी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं थी, मेरे बहाने थे। बुद्ध ने कहा, आलस शरीर का नहीं मन का रोग है, और जब मन जाग जाता है तो जीवन अपने आप चल पड़ता है। सीख, भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा मेहनत ही खोलती है।